महाराष्ट्र के छोटे गाँव में। सावित्रीबाई को बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी, पर वो 18वीं सदी का समय ऐसा था कि भारत में अनेक वर्षों से, अनेक शतकों से परकीय आक्रमण होते रहे और उसके कारण हमारे समाज में बहुत कुप्रथा आ गई थी। महिलाओं के लिए तो बहुत कठिन समय था। देखिए, उस समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा, स्त्री भ्रूण हत्या, ऐसी अनेक भयावह रीतियां अपने समाज में थी। ऐसे में छोटी सी सावित्री ने एक दिन अपने पिता को एक किताब पढ़ के सुनाई। पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने वो किताब जला दी और छोटी सी बाल आयु के 9 वर्ष में उनका विवाह कर दिया गया। उनका विवाह जैसे हुआ, वो आदरणीय ज्योतिराव फुले, हमने स्तोत्र पढ़ा ना, फुले नारायण सुतो, वो ज्योतिबा की भी उम्र उस समय 13 वर्ष थी। शादी के बाद जब पति पढ़ाई करते थे तो सावित्रीबाई भी बहुत रुचि लेती थी। तो पति ने देखा कि पत्नी को रुचि है तो वो उनको पढ़ाते थे। तो घर वाले बड़े नाराज होते थे कि महिलाओं को तो नहीं पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ा रहा है। तो सबसे छुप के उनको पढ़ाने के लिए वो खेत में जब काम करते थे तो पढ़ाते थे। वो लोग माली समाज से थे। माली यानी जो बागायती और कृषि का काम करते हैं। तो खेतों में पढ़ते पढ़ते सावित्रीबाई ने 4वीं तक पढ़ाई कर ली। वो लोग पूना में आ गए। 1848 में उन्होंने पूना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। कभी आप पूना में जाएंगे तो भिड़ेवाड़ा बोल के एक ऐतिहासिक वास्तु है, वहीं पे पहली ये शाला चालू की। सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जाते थे शिक्षिका करके, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। जब वो रास्ते से जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर, चिखल, मिट्टी और अंडे फेंक के मारते थे ताकि वो ना जाए बच्चों को पढ़ाने। परंतु सावित्रीबाई एकदम शांति से जाते थे। उनके हाथ में एक थैला होता था, उसमें वो एक अतिरिक्त साड़ी लेके जाते थे। क्यों? तो वहाँ पे जाऊंगी और बच्चे मुझे ऐसे देखेंगे तो वो भी डर जाएंगे, इसलिए वो जाके कपड़े बदलती थी और फिर बच्चों को पढ़ाती थी। बहुत सहनशीलता से उन्होंने उस समय काम लिया। उन्होंने और उनके पति ने मिलकर एक संस्था का स्थापना किया और आजू बाजू के भी गाँव में उन्होंने अनेक शालाओं का स्थापना की। उस समय हमारे समाज में जाति पाति ऐसे अनेक विकृतियाँ थी। पिछड़े समाज को सामान्य कुएं से पानी पीने के लिए बनती थी। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में ही एक कुआं खोद दिया और सबके लिए वो खुला कर दिया कि सब आके उसके ऊपर पानी पी सकते हैं करके। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, तो बालिकाएं विधवा हो जाते थे। उनके ऊपर अनेक समाज में दुष्ट लोगों की नजर जाती थी और उनका उत्पीड़न होता था। ऐसी बालिकाओं को भी उन्होंने अपने यहाँ पे एक आश्रम बनाया और उनको उधर आश्रित किया। बालिकाओं का बचपन में औरतों का जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, तो उनके बाल मुंडवाए जाते थे। उनको इसलिए गंजा कराया जाता था कि वो कुरूप दिखे, अच्छी ना दिखे, ताकि उनके ऊपर किसी पुरुष की नजर ना जाए। देखिए, यानी पुरुष की नजर से बचने के लिए भी महिलाओं को ही ऐसे ये होना पड़ता है। तो उन्होंने उसका विरोध किया। ऐसी महिलाओं को उन्होंने आश्रय दिया, उनको शिक्षित किया और उनसे छोटे मोटे काम करा के उनको इतना सक्षम कर दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। जो बच्चियां स्कूल में आती थी तो उनके घर वालों ने देखा कि अरे ये बेटियां जब पाठशाला में जाती है तो इतनी वो होशियार हो रही है कि वो अच्छा खाना बनाती है, अपना घर अच्छा रख रही है। इससे प्रेरित होकर बड़े बड़े ब्राह्मण घर की भी बेटियां फिर ऐसे पाठशालाओं में आने लग गई। आगे चल के सावित्रीबाई ने बहुत सारे कार्य किए हैं। उनके पति ज्योतिराव फुले, जिनको हम आदर से ज्योतिबा कहते हैं, बा यानी पिता, इन दोनों ने मिलकर समाज के लिए बहुत कार्य किए। ज्योतिबा की मृत्यु हो गई 1890 में। तब समाज के पूरे विचारों के विरुद्ध जाके स्वयं सावित्रीबाई ने अपने पति को मुखाग्नि दिया था। उन्होंने उनके दाह संस्कार किए थे। पति के निधन के बाद भी सावित्रीबाई रुकी नहीं। उन्होंने उनकी संस्था का काम आगे चलाया और बच्चों के लिए बहुत काम किया। आगे महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी आ गई
और अनेक लोग उससे ग्रसित हो गए। इस समय में भी सावित्रीबाई पीछे नहीं रही। उन्होंने पुणे में एक प्लेग के रुग्णों के लिए अस्पताल खोल दिया। उन्होंने ऐसी बाल विधवा महिला के एक बच्चे को गोद लिया था, यशवंतराव, उसको आगे चला के डॉक्टर बनाया था। वो उनके डॉक्टर बेटे ने और उन्होंने मिलकर साथ में इस प्लेग की बीमारी में बहुत काम किया। एक 10 वर्ष के छोटे बच्चे को प्लेग हो गया तो कोई उसको उठाने को तैयार नहीं था। सावित्रीबाई स्वयं अपने हाथों में उठा के उसको रुग्णालय लेके गए और उसके साथ उनको भी प्लेग की बीमारी हो गई और वो भी क्षतिग्रस्त होकर उसमें उनका देहांत हो गया। देखिए, सावित्रीबाई का जीवन हमें बहुत प्रेरित करता है। परंतु बहनों, हम ऐसे भारत से हैं जो हमारे भारत में पौराणिक समय में गार्गी, मैथिली जैसी विदुषी हुई, हमारी गणितज्ञ ललितावती थी। और फिर ऐसे क्या हो गया, ऐसे समाज में क्या परिवर्तन आ गया कि 18वीं सदी में हमें शिक्षा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा? क्यों हमारी महिलाएं पर्दे में गई? ये हमें सोचना पड़ेगा। आज भी समय बदला नहीं जाता। हम देख रहे हैं लव जिहाद की शिकार होकर आज भी हमारी बेटियां पर्दे के पीछे जा रही है और ये काला पर्दा तो कितना भयावह है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सावित्रीबाई जैसी प्रेरणा नहीं लेंगे, तो क्या कुछ शतकों के बाद फिर से हमें पर्दा के घर में जाना पड़ेगा? हम ये सोचना पड़ेगा और ऐसी महान हस्ती सावित्रीबाई को नमन करके हमें उनसे जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी पड़ेगी और हमें भी समाज के लिए कार्य करना। धन्यवाद।